दोस्तों हम जो है क्राउन पब्लिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव वाला सामान्य ज्ञान बुक है, उसका मध्यकालीन भारत का जो है इतिहास को कवर कर रहे हैं। आज हम जो है मुगल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सबसे पहले बाबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इब्राहिम लोदी को। ये देखिए क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 13/6/2023 को पूछा गया था। तुजुक ए बाबरी भाषा में किस भाषा में जो है लिखा गया था? ठीक, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था अरबी भाषा में। अरबी भाषा में। ये भी देखिए बीपीएससी का पूछा गया सवाल प्रीलिम्स 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद और उपयोग की शुरुआत हुई। बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूर या तिमुरिद राजवंश के स्थापित हुआ। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो वो है केवल 3। ठीक है, केवल तीसरा जो है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खनवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था? तो वह था राणा संगा था। ठीक है, यूपीपीसीएस का सवाल है 2004 का। ठीक है, मेंस का। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा। क्या नाम रखा? भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो वो रखा बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा गया सवाल है 2003 का। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। ठीक है, कौन कौन सम्मिलित थे? तो 6 का जो है आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है शामिल थे बाबर के साम्राज्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का जो है उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का किया है। किसका? मेवाड़ का। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के लड़ाई में जो है पराजित किया है? तो वो किया है 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में किया है। यूपीपीसीएस का ये सवाल है प्रीलिम्स 2016 का। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा जो है लिखा गया था? तो बाकर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये एसएससी सीएचएसएल 6/8/2021 में पूछा गया था यह सवाल। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण जो है वो क्या था? तो वो था उसकी सैन्य कुशलता, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की कहाँ में की है? तो वो की है काबुल में। ठीक है, काबुल में। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा जो है आर कहा गया है। कथन ए है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। आर है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो 13 का जो है सी आंसर हो जाएगा। ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर।
मध्यकालीन मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुत थे। ठीक है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुत थे, तो वो चगताई तुर्क। ठीक है, चगताई तुर्क, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद जिहाद की घोषणा की? किस एक में जो है बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो वो की थी खानवा का युद्ध में। ठीक है, खानवा का युद्ध में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? किस युद्ध में किया गया था? तो वो किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो वो है डी नंबर, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये सही नहीं, बाकी तीनों जो है सही है। इनमें से किसने बाबर को सर एपुल के युद्ध में पराजित किया था? किसने किया था? तो वो किया था शेरवानी खान ने। ठीक है, शेरवानी खान ने। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? विजय का कारण जो है वो क्या था? तो वो था तोप खाना। ठीक है, तोप खाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का जो है वो उत्तराधिकारी जो था वो कौन था? शेरशाह का उत्तराधिकारी, तो शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। ठीक है, इस्लाम शाह। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? ठीक है, तो वो करवाया था हाजी बेगम ने। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही आंसर, हाजी बेगम ने करवाया था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? विनिमय दर जो है वो क्या थी? तो वो थी 64:1। ठीक है, 64:1। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध करेंगे? किस मध्यकालीन शासक के संबंध करेंगे? तो शेरशाह को। ठीक है, शेरशाह को। ठीक है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा जो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था बीगा बेगम द्वारा। बीगा बेगम द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से। ठीक है, जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? किस स्मारक का निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था? तो दिल्ली के किला ए कुहना मस्जिद का। ठीक है, दिल्ली के किला ए कुहना मस्जिद का करवाया था। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कौन है वो? तो वो है उस्मान। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? किस शासक ने की थी? तो वो की थी शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने। क्वेश्चन 10, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो कहाँ स्थित है? तो वो है सासाराम में। ठीक है, सासाराम में। एसएससी सीजीएल 17/3/2020 का ये पूछा गया था सवाल है। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली में पुराना किला का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? इनमें से किस शासक जो है दिल्ली में पुराना किला का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है हुमायूं और शेरशाह को। हुमायूं और शेरशाह को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया? किस शासक द्वारा जो है स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो वो किया गया था
हुमायूं के द्वारा, ठीक है, हुमायूं के द्वारा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था, कौन एक जो है उच्च शिक्षित था, तो वो था शेरशाह, ठीक है, शेरशाह। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया, कब किया है हुमायूं ने, तो वो किया है 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया है, चांदी का सिक्का जो है शेरशाह ने स्टार्ट किया था, ठीक है, चांदी का सिक्का किसने स्टार्ट किया था, शेरशाह ने स्टार्ट किया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा डी, देवराज, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 17 का भी इसमें हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है।